हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करने वाले हैं। तो परफेक्ट तरीके से सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रही सूट पीस, इसकी हम कटिंग करेंगे और इस पर हम अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो परफेक्ट तरीके से सूट की कटिंग किस तरीके से हम करते हैं, इसमें कि बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से और इसमें कितनी लूजिंग देनी होती है, शोल्डर कितना लेना होता है, ये सारे डाउट आज की वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी साइज़ की सूट की कटिंग, कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से। और इसमें कितने लूजिंग देनी होती है वो भी आज की वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आज इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रेस पीस ले लिया है जो कि 2.5 मीटर की है। और इसके लिए हमने यहाँ पर कॉटन की अस्तर को ले लिया है जो कि है 2.5 मीटर की, और ये बिल्कुल कॉटन की है। तो सबसे पहले हम कॉटन अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मिन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्क्रीन में मेजरमेंट दिख रही है ये बॉडी से ली हुई है और इस पर हम लूजिंग भी ऐड करने वाले हैं। तो आपको लूजिंग किस तरीके से ऐड करना होता है वो भी आज आप सीख जाओगे। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं और इस पर आप लूजिंग ऐड करके ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अस्तर को अच्छी तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा कर रख लिया है। और ये वाली बंद वाली साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले, देखिए इस तरीके से बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से एक लाइन बना लेना है अस्तर के ऊपर, क्योंकि ये टेढ़ है, हमें इसे सीधा करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से ½ इंच नीचे और एक लाइन हमें इस तरीके से बना लेना है। तो जब भी देखिए फ्रेंड्स 36 से हैवी साइज में आप अगर ड्रेस की कटिंग करते हैं तो आपको इसी तरीके से आपको ½ इंच छोड़ते हुए मार्किंग करना है, क्योंकि जब भी हम हैवी साइज में सूट कटिंग करेंगे तो यहाँ से बैक साइड में हमें ½ इंच बढ़ाकर ही कट करना होता है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे वाली लाइन है इसी लाइन के ऊपर ही हमें इंची टेप को रखना है और सारी मार्किंग को कर लेना है। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है, जो कि टक्स पॉइंट है हमारा 11 इंच। तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, ½ इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। और कमर के लिए हम यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और हिप के लिए मैंने यहाँ पर 21 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। हिप साइज जो है 21 इंच पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सारी मार्क को लगा लेने के बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 38 से लेकर 40 साइज़ की ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करने से आपका ड्रेस भी कोई भी खराबी नहीं होगी, बिल्कुल फिटिंग अच्छी होगी। तो इस तरीके से मेजरमेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो इस तरीके से देखिए यहाँ से हम रखेंगे। अब लंबाई में हमें कितनी चाहिए, जितनी आपको रेडी चाहिए, इससे 2 इंच हमें अस्तर को कम कट करना होता है। तो इस तरीके से हमें अस्तर को रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग हमें हमेशा बैक गले के हिसाब से करना है। तो यहाँ से हमारा बैक गला जो है 6 इंच की है, तो 6 इंच की नेक के हिसाब से हमें शोल्डर कितना माइनस करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच। तो 15 इंच का हाफ हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम इस तरीके से रखेंगे। अगर आपका नेक 5 इंच से कम हो रहा है तो आपको शोल्डर डिवाइड बाई 2 करके मार्क करना है। अगर 5 इंच है तो आपको इस तरीके से शोल्डर को हाफ करना है 7.5 इंच और इसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है 5 इंच पे। अगर 6 इंच आप कर रहे हैं तो आपको 1.25 इंच माइनस करना है। तो 7 इंच पे आपको 1.5 इंच माइनस करना है। तो इस तरीके से आपको माइनस करना है नेक की डीप के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना ही हमें 1.5 इंच तक ही हमें माइनस करना होता है, इससे ज़्यादा हम माइनस नहीं कर सकते। तो उसका कटिंग भी दूसरी तरफ मैं बताऊंगी। अगर आपको चाहिए डीप नेक की कटिंग तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं
इसकी कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने 6 इंच के हिसाब से 1.25 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर हाफ में से माइनस किया है। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 6.25 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मार्क को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और फ्रंट के लिए हमें यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस पॉइंट से और हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से। और बाहर की ओर भी हमें हाफ इंच मार्क करना है बैक आर्म होल के लिए। इस तरीके से सेंटर वाले मार्क से हमें सामने की ओर और पीछे की ओर हाफ हाफ इंच पे मार्क करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले मार्क से शोल्डर वाले मार्क से हमें इन पॉइंटों को इस तरीके से जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है आर्म होल के लिए। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ये रही अपर चेस्ट वाली लाइन, इससे हमें अपर चेस्ट के हिसाब से मार्किंग करनी होती है। और नीचे वाली लाइन जो है ये हमारा बस्ट लाइन है। तो बस्ट लाइन के हिसाब से अगर हम अपर चेस्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे तो हमारा आर्म होल में झोल आएगी। तो इस तरीके से हम मार्किंग नहीं करनी है कभी भी। तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा जब भी आपको बॉडी मेजरमेंट लेकर ही ड्रेस की कटिंग करना है तो बॉडी मेजरमेंट में आपका चेस्ट की नाप भी लेना है और अपर चेस्ट की नाप भी लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमें अपर चेस्ट के ऊपर अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है। इससे हमारा आर्म होल में झोल आना 100% ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट जो है 38 साइज है। 8 में हमें 3 इंच प्लस करना है तो हमें मिलेगा आंसर 41 इंच। तो 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 10.25 इंच। और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। अब बस्ट है हमारा यहाँ पर 40 इंच। तो 40 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42 इंच। तो 42 इंच के चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच। तो हमें यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क करना है। तो आपका चेस्ट जितना भी है आपको चेस्ट में इस तरीके से लूजिंग देनी है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब वेस्ट है 36 इंच। तो 36 इंच पे अभी हमें 3 इंच प्लस करनी है 39 इंच। तो 39 इंच की चौथाई भाग हुआ 9.75 इंच। तो 9.75 इंच पे हम यहाँ पर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। अगर आपका फिटिंग वाली चाहते हैं तो आप यहाँ से 2 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग दी है कमर पे। 9.75 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब हिप के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हिप हमारा यहाँ पर है 42 इंच। तो 42 इंच में हमें 2 इंच की लूजिंग देना है। तो इस तरीके से हमें 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 44 इंच। तो 44 इंच का हमें चौथाई भाग हुआ 11 इंच। तो 11 इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए अपर चेस्ट पे इस तरीके से हमने 3 इंच की लूजिंग दी है, बस्ट पे हमने 2 इंच की लूजिंग दी है और कमर पे भी हमने 3 इंच की लूजिंग दी है और हिप पे भी हमने इस तरीके से 2 इंच की लूजिंग दी है। तो डीप नेक के हिसाब से आपको इस तरीके से लूजिंग देकर आप ड्रेस या कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लूज चाहिए तो यहाँ से आपको 4 इंच देना है और इस तरीके से आपको हाफ हाफ इंच बढ़ाकर मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हमें इसे जोड़ना है। तो देखिए इस वाले पॉइंटों को हमें जोड़ लेंगे। तो ये वाले पॉइंट को हम इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ से भी। तो ये हमारा फिटिंग वाली लाइन है जहाँ पर हम स्टिच लगाने वाले हैं। तो इस लाइन के ऊपर हम स्टिच को लगाएंगे और इस वाली लाइन के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो बाहर वाली लाइन के ऊपर हम कटिंग करेंगे और अंदर वाली लाइन से हमें स्टिच को लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई हम किस तरीके से देंगे, देखिए यहाँ से हमें हल्की से इस तरीके से गोलाई देते हुए बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेना है और यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए भी इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक आर्म होल की मार्किंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप ड्रेस की कटिंग करते हैं तो बहुत आसानी से आप घर पर ही
सुंदर सी ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे मार्क करना है। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर नेक को कटिंग कर रहे हैं तो 2.75 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग करेंगे। तो हम जब स्टिच दबाएंगे तो वो हमारा 3 इंच आ जाएगा, यानी कि टोटल में हमें 3 इंच की गले की चौड़ाई रखनी है। और यहाँ से देखिए हमें 3 इंच पे मार्क करना है। नीचे की जो मार्किंग है वो हमें हल्की सी बढ़ाकर मार्क करने से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और इन पॉइंटों को मिला लेंगे। इसका लंबाई हमने यहाँ से 6 इंच रखी है और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो बैक गले की मार्किंग हमें इस तरीके से कर लेना है। अब फ्रंट गले की मार्किंग आप चाहे तो 5 इंच भी कर सकते हैं या फिर 6 इंच 7 इंच किसी भी साइज़ पे आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमेशा बैक गले के हिसाब से ही शोल्डर को माइनस करना होता है। तो फ्रंट गले को आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें नीचे की घेरे को मार्किंग करना है। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है, तो देखिए मेरा यहाँ पर हिप साइज़ जो है 11 इंच है। तो हम यहाँ से टोटल में देखेंगे यहाँ पर हमारा आ रहा है 12 इंच। तो आप अगर स्ट्रेट पहनना चाहते हैं तो 12 इंच पे इस तरीके से सीधा मार्क कर सकते हैं, या फिर हल्की सी अगर ए लाइन में जाते हैं तो हल्की सी इस तरीके से 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच इस तरीके से जितना हमारा फैब्रिक है मैं यहाँ से मार्क कर लूँगी। और इस पॉइंट से हमें हिप वाली पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन जो हम स्टिच में दबाएंगे उस लाइन को भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिगनर से तो इसका स्टिचिंग करते वक्त इसे आप प्रेस लगा लीजिएगा, जिससे कि इसका क्रीज बन जाए और आपको स्टिचिंग करने में भी आसानी हो। तो इस तरीके से हमने ड्रेस की कटिंग कर लिया है। अब देखिए किस तरीके से हम कटिंग करना होता है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, इस वाली लाइन से हमें कट करना है। देखिए इस वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके पहले अलग कर लेंगे और यहाँ से हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए अंदर वाली जो पार्ट है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम किस तरीके से कटिंग करना है, एक पार्ट को हम निकालेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस पार्ट पे हमने मार्किंग लगाए हुए थे इसके ऊपर कटिंग करेंगे। इससे पहले हमें इस मार्क को इस तरीके से छोटी छोटी सी नोजेस लगा लेंगे, जिससे कि जब हम स्टिच लगाएंगे तब हमें पता चले कौन सा पॉइंट पे हमें कितना रखना है। तो इस तरीके से मार्किंग करने से स्टिच लगाते वक्त हमें बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरीके से हमने देखिए नोजेस भी लगा लिया है। अब देखिए अंदर वाली एक पार्ट को हम बाहर की ओर निकाल लेंगे और एक पार्ट पे हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और शोल्डर की कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरीके से इस फैब्रिक को हम यहाँ से हटा लेंगे और ऊपर वाली फैब्रिक के ऊपर हमने मार्क को लगाए थे, तो इस मार्क को हमें कट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर को इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे, जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखी थी बैक पार्ट के लिए। और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने पूरी ड्रेस की कटिंग कर ली है। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका ड्रेस भी बहुत ही अच्छी बनेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन जाती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे अस्तर को और मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सूट कटिंग करना कंप्लीट कर लिया है और इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसका स्टिचिंग करेंगे। और स्टिचिंग के बाद मैं इसका फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही ये ड्रेस जिसके हमने कटिंग किया है और ये रही इसका बॉटम। तो ये रही इस ड्रेस की फाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।